बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रियासत अवाम के साथ सलमान हैदर। कोई शक नहीं, मुल्क में एक मरतबा फिर डील मुज़ाकरात, बैकडोर राब्ते तमाम की बाज़गश जारी है और इसकी वजह बानी PTI है, जिनका कहना है कि मुख्तरा को लेके वो अपने बयानिए को अब थोड़ा सा ट्विस्ट लाने की कोशिश में है। अचानक उनके रवैये में एस्टेब्लिशमेंट को लेकर एक ख़ास नरम गोशा पाया जा रहा है। कल तक वो जंगल का बादशाह कहते थे और दीगर चीज़ें भी थी, और अब पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट से उनकी तस्वीरें तक लगाई जाती थी और तनकीद की जाती थी। अब बानी PTI एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं और यही वजह कि बानी PTI के रवैये में इस तब्दीली और मुक़्तदरा के साथ बैकडोर राब्तों की खबरों से हुकूमत में भी कहीं ना कहीं नहीं, बहुत सी जगहों पर इस्तराब भी है, बल्कि अच्छा खासा पैनिक है। हालांकि अभी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बराह रास्त जवाब नहीं मिला, लेकिन फिर भी इमरान खान इस बात पर बज़िद हैं कि मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से होंगे। आज भी अडयाला जेल में साफ़ियों से उनकी गुफ्तगू हुई थी और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात उन्हीं से करूँगा जिनके पास असल ताकत है, और मुज़ाकरात सिर्फ दो शराइत की बुनियाद पर करूँगा। पहली शर्त यह है कि आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात होंगे, जबकि दूसरी शर्त यह होगी कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। ये तो थी बानी PTI की शराइत, मगर दूसरी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में आपको पता है 9 मई पर माफ़ी मांगने के हवाले से इंतशारी टोला तक कहा गया हुआ है, तो बात होगी नहीं होगी। लेकिन इस पर बानी PTI का कहना है कि माफ़ी मैंने नहीं मांगनी, ये आज भी उन्होंने कहा है। मुझे गिरफ्तार किया गया, मुझसे माफ़ी मांगी जाए। सिर्फ यही नहीं, कल से खबरें गर्दिश हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने के बानी चेयरमैन के हवाले से कि महमूद खान अचकज़ई को हुकूमती इत्तेहादी जमातों से मुज़ाकरात का मैंडेट दिया, और आज ये सवाल भी किया गया और उन्होंने कहा जी हाँ, एतराफ़ किया बानी PTI ने कि महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात का कहा है। मुज़ाकरात की बातें अब पीपल्स पार्टी की जानिब से भी होने लगी हैं। कल कौमी असम्बली में राजा अशरफ ने वज़ीर-ए-आज़म से कौमी डायलॉग की दरख्वास्त की थी, तो वहीं आज पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी साहब ने भी कहा है कि सदर ज़रदारी इस वक्त किरदार अदा कर सकते हैं। वो कह रहे हैं अभी काबिल एतबार नहीं है इमरान खान साहब। एक तरफ जहाँ अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी मुज़ाकरात की बात करें, तो दूसरी जानिब हुकूमत की सारी तवज्जो इस बात पर मरकूज़ है कि PTI का पार्लियामेंट में कद किस तरीके से कम किया जाए, और ये वजह है कि हुकूमत इलेक्शन एक्ट में तरमीम करने जा रही है। 5 तारीख को बाकायदा तौर पर इजलास तलब कर लिया गया है, कौमी असम्बली का भी और सैनेट का भी। अब मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है ना, उसका अभी तक तफसीली फैसला आया नहीं है, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफ़गान का जो इख्तलाफी नोट था वो सामने आ गया है, और उसमें भी ये कहा गया है कि तफसीली फ़ैसला 15 दिन गुजरने के बावजूद नहीं आ सका और ताख़ीर नज़रसानी को गैर मौसर कर सकती है। यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो उजलत में अपीलें दायर की हैं वो गैर मौसर हो सकती हैं। लेकिन हुकूमत को जो प्लान भी है उसमें इलेक्शन एक्ट में तरमीम, इसकी बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर है। कोई अच्छा साइन नज़र नहीं आ रहा अदलिया और हुकूमत में महाजराई के हवाले से, क्योंकि सियासी मुबसरीन पहले ही हुकूमत के बारे में कहना शुरू हो गए कि तमाम सहूलतें और जो 1 पेज के होते हुए भी अभी तक हुकूमत का जो पहिया है ना वो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आज के प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का कोई जवाब आया नहीं है, करना क्या है, फिर अगर नहीं आया जवाब तो PTI क्या करेगी, और PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की सदर ज़रदारी की मदद लेगी या नहीं लेगी, और दीगर कुछ और अहम चीज़ें भी हैं जो एक के बाद डिस्कस करते हैं। मेहमानों साहब का तारुफ करता चलो, बैरिस्टर तैमूर मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और एक और सूबाई सेक्रेटरी कानून भी है, और एक और उनका तारुफ भी है कि फॉर्म 45 के हवाले से NA 148 मुल्तान, जी हाँ, उसमें ये साहब जीते हुए हैं, लेकिन क्योंकि मगर फॉर्म 47 के हवाले से गिलानी जीते हुए, तो इनका मानना है कि ये पहली बार 104 वोटों से फॉर्म 47 के ऊपर इनकी हार डिक्लेयर की गई है। खैर ये भी एक अहम तरीन मामला है, जब ट्रिब्यूनल आएंगे तो ये सारी बात होगी। शाहिदा रहमानी साहबा, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, ये हमारे साथ हैं। परवेज़ संधेला साहब, सदर हैं हॉलैंड नून लीग के, और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव रखने में बहुत तगड़ा किरदार अदा करते हैं। उनके उस नैरेटिव की कितनी कामयाबी है और उनकी अप्रिसिएशन क्या है, और क्या वो उन तमाम चीज़ों को जस्टिफाई करते हैं, सवालों में इसको भी शामिल करेंगे। तो सबसे पहले बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, मैं आपसे ही सवाल कर लूँ। इमरान खान साहब बज़िद हैं कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, बाजी में क्या क्या कहा गया, इट्स अनदर थिंग, जंगल के बादशाह से लेके, लेकिन साथ साथ महमूद खान अचकज़ई साहब को भी मैंडेट दे दिया गया है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी वो बात कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी, ये मुझे बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो क्योंकि जिस तरह आपने भी कहा, बाकी भी कह रहे हैं कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है इन ख़बरों से, तो मेरे ख्याल में बेहतर तो ये है कि हम इस पर ज़्यादा बात ना करें, ये कुछ दिन बौखलाहट का ही शिकार रहें। अच्छा। तो वजाहत फिर आ जाए। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट देखें, ये सब जो बाकी बड़ी जमातें हैं
इन्होंने भी क्या कुछ एक दूसरे के बारे में भी कहा, आज इकट्ठी हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने बाकी हलकों के बारे में भी क्या क्या और किस किस्म के केसेस इन्होंने फेस किए पहले, ये सब माजी में रिकॉर्ड का हिस्ट्री का हिस्सा है। सो इसलिए इसमें तो कोई बात नहीं है कि आइंदा कौन किससे क्या बात कर सकता है, ये तो सियासत में ये चीज़ें चलती हैं। हर किसी को मैं फिर ये एक बात ही लेकिन यही कहूँगा कि हर इदारे को ज़ाहिर है कानून और आइन के दायरे में काम करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लियामान का हिस्सा है। महमूद खान अतिरज़ई क्या लेके जाएंगे नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास, और वो क्यों मानेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को? मौजूदा सिस्टम के बेनिफिशरी हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले। मैं वो चीज़ जानना चाह रहा हूं। लेकिन सिस्टम चलता नज़र नहीं आ रहा ना जी। जिस तरह आपने कहा कि ये अब मंडे के दिन कवानीन पास करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो जाएंगे पास उस दिन, पास हो जाएंगे, लेकिन देखें ये एक गलत फहमी है कि उनमें से कोई कानून जो है उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है, यानी कि वो माजी की चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सो आइंदा के लिए तो वो बनाने की कोशिश कर सकते हैं और उसके ऊपर भी रिजर्वेशन होंगी, लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर है ये चीज़ कानून सुप्रीम कोर्ट के आगे चैलेंज होगी। इसके ऊपर बेतहाशा केस लॉ पहले मौजूद है पाकिस्तान का भी बाहर का भी, कि इस तरह के फंडामेंटल इश्यूज़ के ऊपर जो बड़े अहम नकात हैं उस पर आप आइंदा में कानून साजी नहीं करके माजी के ऊपर अप्लाई कर सकते। तो ये कोशिश कर रहे हैं सिर्फ मामलात को तोल देने की, डिले करने की, और इससे ज़्यादा आप भी तो यही कोशिश कर रहे हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला साज तो वो है नहीं, आज भी इमरान खान साहब ने कहा फैसला साज तो वो है नहीं। इमरान खान साहब की ये जो बात है ना जी, इसको इस तनाजुर में देखना चाहिए कि सवाल हुआ था मौजूदा वज़ीर दाखिला साहब का कि, और वो जब वज़ीर आला भी थे पहले, तो खान साहब ने शायद हंस के पहले ये कहा था कि जी वो किसके नुमाइंदे हैं, वो इन दोनों जमातों में से किसी के नुमाइंदे हैं, इनके अगर वो कार्ड कैरिंग मेंबर हैं तो बता दें, ये हमारी नॉलेज में तो नहीं है। तो फिर जिनके पास असल ताकतें हैं, जो ताकत चला रहे हैं, ज़ाहिर है उनका शामिल होना इस स्टेज पर डिस्कशन में वो ज़रूरी है, लेकिन एक वाज़ेह मौक़िफ़ जो है कि उनकी सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सो बात सिर्फ इस वक्त इस चीज़ की है कि जो नाहक कैद हैं लोग, जो सज़ाएं भुगत रहे हैं या जिनके ऊपर दर्जनों केसेस बना दिए गए हैं, ठीक है, वो उनको रिहा किया जाए। मैं संदीला साहब को, परवेज़ संदीला साहब को भी शामिल करते हैं। परवेज़ संदीला साहब, ताकतें जिनके पास है उनका तो वाज़ेह तौर पर अब वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के, उन्होंने भी इकरार कर लिया कि हमारी बातें भी हुई 2019 में ताकतवरों से, और जारी बात है उन्होंने फिर जनरल बाजवा साहब का नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम लिया, पैर पकड़ के नवाज शरीफ साहब को लाने की बातें, लंदन प्लान का बाकायदा तौर पर इकरार नवाज शरीफ साहब के दामाद साहब कर रहे हैं। तो ये बातें तो सच कर रहे हैं बैरिस्टर साहब। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो आप तीनों को मेरा प्यार भरा सलाम हो। बैरिस्टर साहब बातें बड़ी अच्छी करते हैं, यही तो प्रॉब्लम है कि फिर बैरिस्टर साहब के साथ बड़ा अच्छा सच्ची करते हैं और सच्ची करते हैं ना। मैं वही तो कहना, बैरिस्टर साहब बातें इतनी अच्छी जी कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं फॉर्म 45 के मुताबिक MNA हूँ और 7 के मुताबिक, मतलब ये आगे पीछे, ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि वो जो जराइम है ना, उस हिसाब से इमरान खान साहब को अब तक 14 साल की सजा हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं कहा गया। तो चलें इसको लेके चलते। देखें जी, ताकत उनके पास है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता, चाह के भी नहीं कर सकता ना। देखें ये आज से नहीं है, ये तो पिछले 70 साल से यही कुछ चल रहा है कि ताकत जिनके पास है उन्हीं के पास है। वरना यहाँ पे ना जुल्फकार अली भुट्टो साहब को फांसी लगाई जाती, ना 3 दफा जो है नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से बाहर निकाला था, और ना 2 दफा बेनज़ीर साहब को बाहर निकाला था। और फिर बड़ी बदकिस्मती से जो अच्छा हुआ, शायद इमरान खान साहब भी 5 साल पूरे कर जाते अगर ताकत उनके पास ना होती। तो इससे तो डिसएग्री नहीं किया जाता, ताकत उनके साथ है, लेकिन इस ताकत को अपने पास पार्लियामेंट वापस ला कैसे सकती है? असल पॉइंट तो ये है ना, हमने मान लिया, सबने मान लिया, लेकिन लेके कैसे आनी? क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब लंदन में बैठ के शहीद मोहतरमा रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मियाँ साहब के साथ साइन किया था, खान साहब भी वहां पे बैठ जाते साथ में, और फिर उसी को लेके चलते, फिर बाजवा साहब के पैरों में, वो क्या कहते हैं, अपने बूटों में पैर ना रखते, तो शायद आज वो सिलसिला चल रहा होता, और वो ताकत जो बार बार जिसका जिक्र हो रहा है वो आज थोड़ी कम होती। तो एक्सटेंशन तो आप लोगों ने भी दी ना सर, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात तो अभी भी हो रही है, चार्टर ऑफ माशियत की अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने बात तो की है, तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगले दिन आप लोग कह देते हैं कि आप सिक्योरिटी रिस्क है, पाकिस्तान की सालिमत के लिए खतरा है, आज आप मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे होते हैं, तो दो रुख तो आप लोगों के भी है ना सर। सियासतदानों की बात कर रहा हूं,
किसी तशद्दुद वाले बंदे की, किसी 9 मई वाले की, मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूं। उसके लिए सियासतदान होना बहुत जरूरी है। मैंने जो नाम लिया वो बेनज़ीर साहब का नाम लिया, तो सियासतदान होना बहुत जरूरी है। ये जो किया जा रहा है, जो रवैये किए जाए हैं, जो शेर अफजल मरवत साहब वाला सीन है, या उसके बाद रऊफ हसन तो पकड़े हुए हैं, जो राब्ते जो चीजें निकल आ रही हैं 9 मई के लिए, इमरान खान साहब के लिए, मेरे ख्याल में और ज्यादा। तो मैं सियासतदानों की बात कर रहा हूं ना। सियासतदान जब मिलकर बैठेंगे तो मुल्क ताकतवर होगा, और वो फिर ताकतें जिनको आप बार बार जिक्र करते हैं, जिन ताकतें, वो थोड़े से कमजोर होंगे, वापस बैरकों में जाएंगे। अदरवाइज अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह सियासतदानों को काम ना करने दिया गया, तो फिर जाहिर है आज इमरान खान साहब जिनको बैरकों में जाना, उनके लिए पॉलिटिकल डायलॉग जरूरी है ना परवेज संजीला साहब। तो फिर आप महमूद खान अचकज़ई साहब को सही इमरान खान साहब ने आगे किया ना। सर मैं बताता क्या मेरी नुमाइंदगी करें? सलमान भाई, आप मुझे एक 30 सेकंड दीजिएगा। जिस वक्त हिंदुस्तान ने आप पर हमला किया था, मैं बार बार कहता हूं, तो उस वक्त पाकिस्तान ने उनका जो जहाज मार गिराया था ना, उस वक्त खान साहब उस मीटिंग में बैठ जाते ना, तो बैरकों वाले ना उस मीटिंग में बैठते। खान साहब ने कहा था मैंने नहीं बैठना अपोजिशन के साथ। तो जब तक आप खुद नहीं बैठेंगे, सारी जमातें मिलकर नहीं बैठेंगे, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन के साथ नहीं बैठेगा, तो फिर किसी बैरके वालों को बैठ के वो मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी ना, एक सख्त जवाब देना पड़ेगा। अगर वज़ीर-ए-आज़म बैठ जाता तो एक अच्छा जेस्टर जाता, और मुल्क की अपोजिशन, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सारे के सारे सियासतदान एक साथ बैठ जाते, तो मैसेज कुछ और जाता। तो मैं ये कह रहा हूं कि उनको वापस भेजने के लिए सियासतदानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, अभी सियासतदान मरी में है ना, और इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए ना, रावलपिंडी वाले को भी सामने लेके आए ना। मैं भी आता हूं दोबारा आपके पास, क्योंकि अभी तो आपने इमरान खान साहब की बड़ी मुबारकबाद दी थी कि इस्माइल हानिया की शहादत पर अभी तक इमरान खान साहब ने कोई कंडेमिनेशन नहीं की, क्योंकि वो इसराइल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। अब तो उनकी कंडेमिनेशन भी आ गई है। तो अभी हमने पूछना है कि आपकी तरफ से कोई आई नहीं है, वो उनसे बुलवाई गई है, और जिस प्रेशर से बुलवाई, ऐसा करें सर, इससे कहते हैं कंडेमिनेशन। बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब ने इसराइल का नाम भी लिया और उसको जंगी मुजरिम करार दिया, इसराइल के वजीर आजम को। क्या ये कंडेमिनेशन शहबाज शरीफ साहब कर सके? एक सेकेंड, क्या ये कंडेमिनेशन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की? क्या ये कंडेमिनेशन मरियम नवाज साहिबा ने की? मेरा ये सवाल है आपसे। मैं सवाल जवाब अब मैं अभी देना है कि मैंने बाद में अब दे दिया, तो अब जवाब दे दें। मेरी बात सुने, देखें, शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान पूरे की पार्लियामेंट में जितनी इत्तेहादी जमातें इस वक्त हैं, उनको साथ बैठकर जवाब दिया है। ये छोटा जवाब नहीं है कि आपने अपने पार्लियामेंट से उस मुल्क के खिलाफ करारदाद पास करवाई जिसका नाम ले रहे हैं। क्या उसके पीछे नवाज शरीफ नहीं है? क्या उसके पीछे मरियम नवाज नहीं है? क्या उसके पीछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है? क्या उसके पीछे आपका सारा मुल्क नहीं है? तो ये कह देना क्या नवाज शरीफ के बगैर ये मुमकिन है? क्या नवाज शरीफ की हिदायत आपने कहा, चले मैं तस्लीम कर लेता हूं, आपने कहा जो कुछ हो रहा नवाज शरीफ साहब की हिदायत पे हो रहा है, तो जंगी मुजरिम नहीं कहा, इसराइल का नाम निकाला वजारत खारजा की स्टेटमेंट से बाकायदा तौर पर। ये चीजें कोई आम तो नहीं है ना सर। उसमें देखें, उसमें जिस मुल्क को आपने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, जिस मुल्क को आपने एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, अच्छा, ये बात तो आपको पता है, उस मुल्क को आपने एक्सेप्ट नहीं किया। इमरान खान साहब ने जिस हैसियत में कहा, उन्होंने अपनी पर्सनल हैसियत में कहा है, लेकिन जो रियासत पाकिस्तान वज़ीर खारजा कहेगा वो हुकूमत की सतह पर। अच्छा, नवाज शरीफ साहब को क्या पर्सनल हैसियत में भी एक ट्वीट कर दे, मैं आता हूं दोबारा, मैं शाहदा रहमानी साहब से बात करूंगा। सलमान साहब लोगों को कंफ्यूज ना करें, लोगों को कंफ्यूज ना करें। अच्छा, मैं लोगों को कंफ्यूज कर रहा हूं, बस ठीक है सर, जैसे आपकी ख्वाहिश सर, मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं सर, मैं आपकी बात, मेरी ख्वाहिश है, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं। ओके, शाहदा रहमानी साहबा, सबसे पहले वार्म वेलकम जी आपको। कल राजा परवेज अशरफ साहब ने मुज़ाकरात की बात की, आज नैयर बुखारी साहब ने भी कहा कि जरदारी साहब किरदार अदा कर सकते हैं। जरदारी साहब किरदार अदा कर सकते हैं और बहुत से पत्ते, कोई शक नहीं है, उनके पास मौजूद भी हैं, लेकिन कब सर? मैडम, पूरा पाकिस्तान ये सवाल कर रहा है कि 3 बार का वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, पाकिस्तान का सदर है आसिफ अली जरदारी साहब, ये 2 मजबूत शख्सियात के होते हुए भी हम रोज़ पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं जा रहे। बहुत शुक्रिया सलमान साहब। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की है, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की है, और पार्लिमान की सुपरमेसी के लिए जो जद्दोजहद की वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लिमान को, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए अपने तमाम तर इख्तियारात पार्लिमान को मुंतकिल किए, ये भी एक तारीख़ है। और इसी तरह ये भी
है कि आपने जब हमारी हुकूमत थी 2008 से 13 तो हमने कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं की। मिसाक़े जमहूरियत पर मुकम्मल अमल करते हुए तमाम पार्लियामेंटेरियंस को इक्वल मरात, इक्वल फंड्स, हर चीज़ में बराबरी रखी। और कहीं कोई भी सियासी पार्टी उस वक्त ये नहीं कह सकती थी कि पीपल्स पार्टी जो इक़्तिदार ने उसने हमारे साथ ज़्यादती की, या कोई पॉलिटिकल जो है असीर हो, और तमाम सियासी असीरों को रिहा किया गया। और आपने देखा कि 2014 में भी एक साजिश हुई, और उस वक्त की मुंतखब हुकूमत को जब घर भेजने की साजिश हुई तो उस वक्त सदर आसिफ अली जरदारी साहब, उनको जो कुछ भी उस वक्त PMLN की क़यादत ने कहा था, उन्होंने सबको बालाए ताक रखा और आकर आपने देखा कि जमहूरियत को बचाने में और चलाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। इसी तरह 2018 के इंतखाबात में जब RTS सिस्टम बैठा दिया गया और एक ऐसी हुकूमत को मुसल्लत किया गया जिसे अवाम रिजेक्ट कर चुके थे, और किस तरीके से पार्टी की वफादारी ज़ोर ज़बरदस्ती से तब्दील करवाई गई थी, उस वक्त PMLN, JUI, मुल्क की तमाम बड़ी जमातें पार्लियामान में आने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त भी आज क्यों नहीं ये किरदार अदा हो रहा है शाहिदा साहबा? ये बिल्कुल हकीकत है, इसमें से किसी मैं आ रही हूँ उसी पर, सलमान साहब मैं उसी पे आ रही हूँ। सलमान साहब सुन तो ले, सब्र तो करें, हौसला रखा करें। ठीक है। तो आपने देखा कि अभी भी जो 2024 के इंतखाबात थे उसमें पाकिस्तान को जिन माशी बहरानों का सामना था, जिस सियासी बहरान का सामना था, उस वक्त हमने पीपल्स पार्टी ने अपने तमाम जो सियासी हमारे अनात थे, जो भी हमारे फ़र्क था, तफरीक थी, उसको बालाए ताक रखते हुए पार्लियामान में बैठे, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने। और सबसे पहले PTI को दावत दी कि आए हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं। इस वक्त जबकि इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, जब भी PTI के हवाले से और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात थी पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के लिए, वो भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठाई। तो ये सारी चीज़ें हमने तो बारहा दावत की, लेकिन एक वो शख्स जब अपोजिशन में होता है तो हुकूमत से हाथ मिलाने को रवादार नहीं होता, अपने अलायंस पार्टी से हाथ मिलाने को रवादार नहीं होता, और जब वो प्राइम मिनिस्टर बनता है तो अपोजिशन की तरफ आंख उठाकर देखना गवारा नहीं करता, हाथ मिलाना तो बल्कि उसकी ये ख्वाहिश होती थी। लेकिन देखें ना, उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि तमाम अपोजिशन के जमातों के लीडरान को और उनके MNAs को, MPAs को, मिनिस्टर्स को जो है जेलों में बंद किया जाए, और उसकी फरमाइश पे सारे प्रोग्राम होते थे। लेकिन हमने उस वक्त भी इनसे कहा कि बैठें, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं, इतना करें कि कल आप बर्दाश्त करें। और आज भी जो कुछ हो रहा है, पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात की दावत दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस बार बार दावत देते रहे, और अभी भी आपने देखा कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब और फिर कल राजा परवेज अशरफ ने अपने कहा तो है, मगर कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे? लाइन मैडम, कदम क्यों नहीं कोई उठा रहे? ये जरूरत है इस वक्त। थे PDM की जब देखें बिल्कुल कदम उठेंगे, लेकिन बात यह है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। पाकिस्तान के लिए एक हाथ से बजा दें। जब तक वहां से मजबूत जवाब नहीं आएगा, जब तक वहां से मजबूत जवाब नहीं आता, तो किस तरीके से आगे होगा? PMLN भी और महमूद खान अचकज़ई मजबूत जवाब के लिए है ना मैम, महमूद खान अचकज़ई मुस्बत जवाब ही तो है। महमूद खान अचकज़ई को पहले भी देखें, महमूद खान अचकज़ई को पहले भी नामजद किया, और उसके बाद जो कुछ उनकी अपनी पार्टी के हालात हुए और जो उनको इख्तियार दिया वो खुद बैक पे हो गए। अगर वो बाइख्तियार होते तो आज तक मुज़ाकरात भी हो जाते, और हमारा जो जमहूरी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, वो चल रहा होता। पार्लियामान जो है वहाँ पे बैठ के मसाइल को हल किया जा रहा होता। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ ना शाहिदा रहमानी साहब, एक ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद ना यही सवाल बैरिस्टर तैमूर से कर लेते हैं कि महमूद खान अचकज़ई साहब एक बड़ा नाम, कोई शक नहीं, PDM-1 के इत्तेहादी, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब, मौलाना फजलुर रहमान के बहुत करीब, आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब, इतना बड़ा नाम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके पास मैंडेट है? ये एक सवाल होगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हम जो भी मुज़ाकरात करेंगे आइन के दायरे में करेंगे। ज़रा थोड़ा सा समझा दें ये आइन का दायरा क्या है, क्योंकि आइन के दायरे में तो फ़ौज से कोई मुज़ाकरात ही नहीं है और ना फ़ौजी किसी सियासी मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो सकती है। आपका दायरा कौन सा है? देखें, बिल्कुल कानून और आइन के दायरे में ही बात होनी चाहिए। ये बार बार बात की जाती है कि कुछ हलकों के साथ बात करने की बात हो रही है। उन हलकों का भी आप ये देखें, उनका एक बाकायदा रोल आपकी सरकार में भी है। आपका एक एपेक्स कमेटी के स्ट्रक्चर्स हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक स्ट्रक्चर मौजूद है फेडरल लेवल के ऊपर। लेकिन हम बारहा यही कहते हैं, और उन्होंने भी यही कहा है बानी चेयरमैन ने, कि हर इदारा अपनी आइनी कानूनी हदूद के अंदर रहते हुए काम करे।
अब बात यह है कि किसी ने बावर्दी शख्स ने तो आके मुज़ाकरात करने की बात यहाँ नहीं हो रही। जो भी नुमाइंदा है वो एम्पावर्ड होना चाहिए। जैसे हमने ये बात की कि वज़ीर दाखिला जो हैं वो इन जमातों के तो कार्ड कैरिंग मेंबर नहीं हैं, लेकिन वो मुल्क के इस वक्त वज़ीर दाखिला हैं। जो पर्चे चल रहे हैं, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके और वही उनके नुमाइंदे भी हैं सर, वही नुमाइंदे हैं। अगर वो आके बैठ के बात करने लग जाएंगे तो बिल्कुल बात होगी। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि हम सब कह रहे हैं हमने उनसे बात करनी, लेकिन हम पार्लियामान का, मैं ये भी एक बात कर दूं कि ये नहीं है कि हम बाकी सियासी जमातों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। हम पार्लियामान का हिस्सा हैं, बल्कि हम ये कहते रहे कि पार्लियामान सिर्फ फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं होता, पार्लियामान की कमेटीज़ जो हैं असल पार्लियामानी वर्क उनके अंदर होता है। तो ये बजट आ गया लेकिन फाइनेंस की कमेटी तक तश्कील नहीं दी गई थी। अब चलें, शुक्र है कि अब पार्लियामान की कमेटीज़ भी फाल हो गई हैं। देखें हम उसमें मेंबर जो हैं वो चाहे नेशनल सिक्योरिटी की हो, डिफेंस की हो, फॉरेन अफेयर्स की हो, आईटी की हो, हम इन्हीं जमातों के साथ उसमें बैठे हुए हैं। कईयों के इनके ही चेयरमैन हैं, हम उनके साथ बैठते हैं, हम उनके खिलाफ इलेक्शन पिटिशंस भी लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। चेयरमैन सेनेट मेरे मद्दे मुकाबिल थे, आज वो चेयरमैन सेनेट हैं, तो मेरे जो पार्टी के मेम्बरान हैं सेनेट के अंदर, वो उन्हीं को एड्रेस करके तकरीर करते हैं सेनेट के फ्लोर के ऊपर। तो हम देखें बर्दाश्त बिल्कुल कर रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कि बात अचक ज़ई साहब का दोनों तरफ से बात एम्पावरमेंट के साथ होनी चाहिए। अचक ज़ई साहब की जो बात है कि एक बानी चेयरमैन को बिल्कुल ये एक एहसास है कि पार्टी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनको सियासी इख्तलाफ भी हैं। 8 फरवरी का भी अभी हमारे इलेक्शन पिटिशन का भी मामला इन पार्टीज़ के साथ चल रहा है। तो बात यह है कि अचक ज़ई साहब हमारे अगर एक अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं और वो उनकी वर्किंग रिलेशनशिप इन जमातों के साथ क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप रही है, इनको भी शायद ज़्यादा काबिल कबूल हो, तो बिल्कुल वो बात कर सकते हैं। और आज भी ये बात डिसाइड होने वैसे फॉर इंस्टेंस मैं ये कह रहा हूँ, क्यों जरदारी साहब मैंडेट तस्लीम करने वाली बात है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्यों वो सिंध हुकूमत को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्यों दोबारा इंतखाबात की तरफ जाएंगे? पंजाब हुकूमत है, सबसे बड़ा सूबा है, मरियम नवाज साहब उसकी वज़ीर आला है, ये क्यों कॉम्प्रोमाइज़? आपके ख्याल में ये हुकूमत अभी चला सक रहे हैं? जो पाकिस्तान का नुकसान इस वक्त हो रहा है माशी तौर के ऊपर, डिप्लोमेटिक लिहाज से भी, इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर, आप पाकिस्तान की जो इस वक्त आपने चीज़ की हुई, आप आईटी इंडस्ट्री जिसको आपने आईटी एमरजेंसी की तरफ लेके पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, आपने सोशल मीडिया ही पूरा बंद किया हुआ है चंद आवाज़ें दबाने के लिए। मुल्क तो देखें, जो आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स के इशू हैं, जो आपकी रुपये की इस वक्त कंडीशन है, तो मामलात तो ठीक नहीं चल रहे हैं। ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कवानीन बना लें, अदालतों के फैसले डिले कर लें, किसी तरह इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स फ़ाल होकर ना चल सकें, तो ये कुछ देर मामलात और लटकाते रहें। लेकिन इन्हें भी पता है कि बातचीत करनी पड़ेगी, मामलात हल करने पड़ेंगे और शायद उसके बाद दोबारा इलेक्शन करने पड़ेंगे। लेकिन दोबारा इलेक्शन की शराइत बानी चेयरमैन भी बारहा कह चुके हैं कि पहले तो आप जो नाहक कैद हैं, मैं फिर ये कहूँगा, जो 9 मई में अगर कोई मुलविस आपके पास एविडेंस है, उनको फ्री एंड फेयर ट्रायल दें, सज़ा दें। जो बाकी हैं इतने हज़ारों लोगों के ऊपर बेगुनाह, उनको आप आज़ाद करें। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, हमारा ये है कि मेरे जैसे लोग, हम कोई डंडे उठा के तो नहीं कहीं खड़े हुए, अदालतों का इंतजार कर रहे हैं, एविडेंस के ऊपर आप मामलात आगे चलाएं। इसमें मैं संदीला साहब को शामिल करूं, फिर दोबारा से आता हूं आपके पास। संदीला साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपने कहा इन तमाम मामलात की निगरानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, चाहे पार्लियामान हो, चाहे पंजाब हो, और इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है वो तमाम के तमाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अहकामात की रोशनी में हो रहा है। अगर ऐसे में महमूद खान अचक ज़ई साहब जैसी जय्यद शख्सियत, अगर सियासी शख्सियत नवाज शरीफ साहब के पास जाएँ, पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब के पास जाएँ, तो रिस्पॉन्ड क्या होना चाहिए? देखें, ये आपने शुरू में जिक्र भी किया कि पहले तो आपके अपने भी तहफ़्ज़ात हैं कि क्या अचक ज़ई साहब के पास वो मैंडेट है, क्या अगर वो गो थ्रू कर लें किसी जगह पे नवाज शरीफ साहब या आसिफ अली जरदारी के साथ, तो क्या इमरान खान साहब उसको बैक करेंगे? तो तब की बात है ना। इमरान खान साहब से जो मिलने वाले सहाफ़ी आज उनसे जेल में मिलते हुए कहते हैं कि इमरान खान साहब एक ही नशस्त में पहले की हुई बात के बाद दूसरी बात किसी और तरफ लेके चले जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मैं एक जमहूरी सोच रखने वाले इंसान के नाते ये अचक ज़ई साहब को उन्होंने मैंडेट दिया है और अचक ज़ई साहब नवाज शरीफ के पास जाएँ, जरदारी के पास जाएँ और इस मसले का कोई हल निकल आए, जिसके बाद इस मुल्क से जो साए इस वक्त है ना जी कि सियासी इस्तेहकाम नहीं है, तो मेरे से ज़्यादा खुश और कौन होगा कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया और दूसरे मुल्कों से लोग सरमायाकारी लेके आ रहे हैं और इस मुल्क में लोग जो अंदर हैं उनमें भी थोड़ा बहुत हिम्मत हौसला है। चलो यार, अब मामला शुरू हो गए हैं, इमरान खान साहब और जो दूसरी सियासी पार्टियां वो एक टेबल पर बैठ गई हैं और अब कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर बात ये वही है कि क्या जब
एंगेज कर लेंगे। अब मैं कल ख्वाजा साहब ने कहा कि मेरी बात हुई है अचक ज़ई साहब से, तो मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा क्योंकि मेरे साथ एक दफा पहले भी हाथ हो चुका है। ये ख्वाजा साहब ने कल अपने किसी प्रोग्राम में कहा है कि उन्होंने कहा जी मेरी उनसे बात हुई है। अच्छा, ख्वाजा साहब की सारी बातों पे यकीन कर ले तो फिर वो जी, बिल्कुल करना। 2019 वाली मुलाकात का भी यकीन कर ले। सर वो अगर वो कह रहे हैं तो मुझे आपको यकीन करने में क्या हर्ज है? मैं क्या यहाँ बैठ के उनको कहूंगा कि वो गलत बयान नहीं कर रहे हैं? बट अगर वो कह रहे हैं, जिन पे वो कह रहे हैं कि हमने तो कोई ऐसी बात की नहीं। सर वो अब जाहिर है वो क्या जनरल रिटायर्ड बाजवा जो अपना बाजवा साहब है या वो जो उनके जो फैमिली के हवाले से कल मैंने एक जगह पे पढ़ा या पता नहीं शायद सुना, जो रिटायर्ड जनरल फैज है उनके हवाले से नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो फलां महीने में, तो क्या वो अब इस बात को मानेंगे? कभी भी नहीं मानेंगे ना। लेकिन ये चीजें हो तो रही थी उस वक्त, आप अपने वीलॉग देखें, आप अपने टीवी प्रोग्राम देखें, उन चीजों में ये बातें उस वक्त होती तो थी ना कि अभी से इमरान खान से लाने वाले जो हैं वो तंग हैं और वो चाह रहे हैं कि इसका कोई मसला हल निकालें, गलती हमसे हो गई है, किस तरह से फिर कभी कोरोना आ तो जाता आप है, लोग भी मुहासबा की बात कर रहे थे कि इनको अदालत के कटहरे में लाएंगे, इनसे पूरी तफ्तीश की जाएगी, इस तरह की तो कोई बातें ही नहीं ज़ेरे गौर इस टाइम नून लीग के दूर दूर तक ऐसा कोई शायबा ही नहीं है। वो जिनके खिलाफ हो रही थी वो अब अगर इस वक्त इक़्तिदार, अगर वो इस वक्त ताकत में हैं, अगर इस वक्त वो बैठे हुए हैं तो फिर ठीक है, उनका मुहासबा करना चाहिए। मैं जनरल बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ, जनरल फैज साहब की बात कर रहा हूँ। आपने इनका मुहासबा करना था, इनको कटहरे में खड़ा करना था। बाजवा से पहले वाले को हम तो अदालत में ले गए थे ना, और हमारे ही वजह से तो उनको सजाए मौत हुई थी ना, वो उस अदालत से वो हम ही थे ना। तो ये बात आप हमें ना बताएं कि हम नहीं कर सकते या हमने नहीं किया, लेकिन अगर अब आपने इन चीजों से निकल कर आगे इस मुल्क को ठीक यही तो कहना चाह रहा हूं, निकल जाए। बाजवा साहब को मुशर्रफ की तरह लेके जाना है और रास्ते में से वो वापस आ जाएंगे और फिर एक नई टेंशन शुरू हो जाएगी। देखिए वो हमने किया है, वो मश्क हमने की है, वो हमारे सिवा किसी ने नहीं की। अगर किसी ने पाकिस्तान में किया है तो बता दें, ये सिर्फ नवाज शरीफ ने किया है। उनकी वजारत उज़्मा के दौर में हुआ है कि जिसके खिलाफ उन्होंने कहा था कि जिसने आइन तोड़ा है उसको हम उस अदालत तक ले गए थे, और फिर अदालत से जो सजा हुई थी वो पता है आपको, और उस पर जो कि अगर वो ना ही भी रहे, मर भी जाए तो निकाल कर टांगा जाए। तो ये बात, इससे अब आगे जाना चाहिए हमें। मेरे ख्याल में जो अभी जो आप बात कर रहे हैं वो बड़ी बात है कि अचक ज़ई साहब मिले नवाज शरीफ साहब से, आसिफ अली ज़रदारी से, और इमरान खान का पैगाम दें और चीजों को लेके आगे चलें। ये सबसे बेहतरीन चीज इस वक्त है। लेकिन असल फैसलाजाज कोई और है, वो एस्टेब्लिशमेंट ही है ना। सर देखिए, ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप? अब जिनके घर को आपने तोड़ा है, जिनके घर को आपने आग लगाई है, जिनकी अमलाक सर 2019 में आप लोगों ने घर को तोड़ा था, मुलाकात तो आप कर रहे थे सर। 2019 में मुलाकातें तो आप कर रहे थे। अच्छा वो क्या मांग रहे हैं सलमान भाई? वो मांग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सच्चे दिल से वजू करके, सच्चे दिल से। वो ये नहीं कह रहे कि कुरान पे हाथ रखे, सिर्फ वजू करके। वो कह रहे हैं मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं लेकिन मुझे प्रूफ तो करें। वो कह रहे हैं मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, मुझे प्रूफ तो करें। 15 महीने से कुछ साबित नहीं कर सके, कुछ साबित नहीं कर सके। टीवी पे चलाएं, मैं चलाता रहा हूं, बात तो कर रहा हूं आपसे। राज्यसभा के बयान चलाएं, मैं आप सर आप कोर्ट में प्रूफ करें सर। सब क्या कह रहे हैं? आज भी उन्होंने क्या कहा है कि किस आइन में लिखा हुआ है कि जो अफवाज की जो हसास अमारात हैं उनके सामने जाकर इस्तेमाल नहीं कर। आज भी उन्होंने पूछा है, तो जब वहां पर आपको भेजेंगे तो वहां पर जब हैपन होंगे तो वो किसके ज़िम्मे डालेंगे? सर अदालत से प्रूफ करवा के फिक्स कर दे। मैं तो ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निकाल दे पाकिस्तान को इस चीज से। मैं एग्री करता हूं आपसे, बिल्कुल निकाल दें और ये किसी साइड पे लगाएं। अगर किसने करना है तो इनको सजाएं दें। और किसने करना है? आप लोगों ने करना है ना, जो हुकूमत में है। प्रोसिक्यूशन आपकी वीक, कौन नहीं करने दे रहा? फिर आप एक और नोटिस दिलवा देंगे। अगर मैं ही कर दूंगा यहाँ पे, आप जिधर बैठे हैं ना आपको नोटिस नहीं मिलना। पाकिस्तान आप यहाँ बैठे हैं ना आपको नोटिस नहीं मिलना। जो करते धरते हैं, मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाएगी कि नोटिस आ जाएगा, ना करें सलमान भाई। जज्बात में आकर मतलब क्या खलवाना चाहते हैं मुझे? कौन नहीं करने देता? किनके पास मिलिट्री केस का पड़ा हुआ है? कौन फैसले नहीं कर रहे? कौन नहीं चला रहे हैं? चले मतलब रहने दें नोटिस वगैरह। जिनसे आपको सबसे ज्यादा उम्मीदें थी वही पत्ते हवा दे रहे हैं इस टाइम। छोड़े परा रहने दें, असल बातें यही है। आपकी मुस्कुराहटों में सब कुछ नजर आ रहा है, पिन्हा है आपकी मुस्कुराहटों में सब कुछ। सर मैं बिल्कुल बड़ा अच्छा देख रहा हूँ। मेरी खुशी पता है क्या है? अब मलिक साहब बैठे हुए हैं, बल्कि मलिक साहब को मुबारकबाद देता हूं कि ये इमरान खान साहब का नामजद कर देना अचक ज़ई साहब, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है कि वो कम से कम सियासतदानों की तरफ उन्होंने हाथ बढ़ाया। ये मेरी जिंदगी की बड़ी खुशी में से एक खुशी है कि इमरान खान कोई शक नहीं। मलिक साहब की सारी बातें मान रहे हैं, फॉर्म 45 पे इनको इनकी निशस्त भी दे दे तो क्या ही बात हो गई। शादा रहमानी साहब मुझे ये बताइए,
इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम की गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब मुस्लिम लीग नून के साथ एक पेज पर, यानी हुकूमत के साथ बिल्कुल एक पेज पे है। पार्लियामेंट और अदलिया इस मामले में ज़रूर आमने सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त को जो इजलास बुलाया गया एन उस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसे के अंदर, यानी बुलगीर प्रोटेस्ट उसने एक रजिस्टर करवाना है उस दिन, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत उसके अंदर मौजूद होगी, क्योंकि 5 अगस्त इमरान खान साहब को जेल में रखे 1 साल भी हो जाएगा। तो हम अब कहीं बहाम नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि हमें लूप में नहीं लिया, हम एक पेज पे नहीं है या हमें एतमाद में नहीं लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर है। जी सलमान साहब, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब कोई बिल आता है उसमें अगर एतमाद में लिया जाता है तो हम कहते हैं कि हाँ बिल्कुल लिया गया, और जब नहीं लिया जाता तो हम बरमला कहते हैं कि नहीं लिया गया। ठीक है। जिस तरह आपने देखा कि जब बजट पेश हुआ और बजट में हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात किए कि हमें एतमाद में नहीं लिया गया, बजट जो है ख़ुद ही बनाया गया और उसमें किसी किस्म की मुशावरत नहीं की गई, तो उसको हमने बरमला कहा। हम किसी बात को ये नहीं कहते कि ये गलत को भी सही कहें और सही को भी गलत कहें, नहीं, गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। और जो ये बिल आया है बिल्कुल इसमें पार्टी की क़यादत जो है उसको एतमाद में लेके किया गया, कानूनी माहिरीन जो है वो मिलके, और ये पहली दफ़ा नहीं, हमेशा इदारों को मुस्तहकम करने के लिए, इदारों की खुद मुख्तारी को पे ज़रब ना लगाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि मैं समझती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नज़दीक पार्लियामेंट सुप्रीम है और तमाम इदारों की जो है उनके अपने अपने डोमेन है, और वो उस डोमेन के अंदर मैं नहीं समझती कि किसी को मुदाखलत करनी चाहिए। और हर इदारा जो है उसके अपने लॉज होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, और वो उस पर इम्प्लीमेंट करता है। आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने आने जा रही है और नया आईनी बहरान हो सकता है, और पीपल्स पार्टी इसमें हिस्सा डाल रही है बाकायदा? देखिए, हम कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका हिस्सा नहीं बनती कि हम इदारों के साथ जाकर महाजराई करें। आपने देखा कि जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को तख्ते-ए-दार पे एक झूठे केस के अंदर उलझा के रखा, जिसे आज 40 साल के बाद कोर्ट ने एडमिट किया, तो हमने हमला नहीं किया था कोर्टों पे, हमने हमेशा इदारों का एहतराम किया। जब जनाब मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को एक जुम्बिश कलम घर भेज दिया गया था, तो हमने हमला नहीं किया था, ना महाजराई की थी, और आज भी हम कोई महाजराई नहीं कर रहे। ये रूटीन वर्क है। इस तरह की अमेंडमेंट, इस तरह के कवानीन पार्लियामेंट में बनते हैं, जहाँ जहाँ आपको कोई कमी कोताही नजर आती है तो पार्लियामेंटेरियन, कानूनी माहिरीन बैठकर उस पर बैठते हैं। अच्छा, और उसमें जो है इदारों मैं समझ गया। मैं एक सवाल कर लूं इस पे? मैं ये कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और अभी तक तफसीली फैसला आया नहीं, ठीक है, और उसके बाद पार्लियामेंट इस तरमीम के ऊपर आमादा हुई। आज जस्टिस अमीन साहब, जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा हुआ इस केस पे ना, मखसूस नशिस्तों के, जस्टिस नईम अफगान साहब, उनका यह कहना है कि तफसीली फैसला अभी तक आया नहीं, जिससे अपील गैर मौसर हो सकती है। तो आपको लगता है आपने अपील भी उजलत में की और ये कानून साजी भी उजलत में कर रहे हैं? देखिए, ना तो हमने अपील उजलत में की है, तफसीली फ़ैसला जब भी आए, जो हमारे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने के लिए भी उन्होंने जो टाइम पीरियड दिया था उसके अंदर जो है आपको रिव्यू पिटीशन दायर करनी होती है, और हमने अपील में गए हैं। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का ये राइट है, क्योंकि एक ऐसा गैर फ़ैसला कि जो सबकी समझ से बालातर है कि एक वो पार्टी जो दरख्वास्त लेके जाती है और जो ये कहती है कि जी हमें सीट दी जाए, हालांकि वो उसके अंदर रिज़र्व सीट का उन्होंने अपने पास ऑप्शन ही नहीं रखा था, ना जमा कराई थी। अब उनकी दरख्वास्त तो रिजेक्ट कर दी जाती है। एक वो पार्टी जो कि पार्टी ही नहीं बनी, उसके हक़ में अगर इस तरह फ़ैसला दिया जाता है तो लाज़मी बात है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी पिटीशन में गई। ये उनको आइनी और कानूनी तौर पर हक़ है, जिसकी वजह से गई, तो कोई उजलत नहीं थी। इसी तरह कानून साजी के हवाले से मैं नहीं समझती हूँ कि उजलत है। ये वक्त के तकाजे होते हैं, और हमेशा जो है जहाँ देखा जाता है कि कोई कौन सी कमी है, कहाँ पे क्या, तो पार्लियामेंटेरियन का काम क्या होता है? लेजिस्लेशन का काम, लेजिस्लेटर जो है वो लेजिस्लेशन करते हैं। तो ये इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही, तो इसमें ऐसी कोई ना जल्दबाजी है, कोई जल्दबाजी नहीं है। चले मैं एक क्विक राउंड और कर लेता हूँ। बैरिस्टर तैमूर साहब, मुझे ज़रा थोड़ी सी 2 चीज़ें बता दें। एक तो 5 अगस्त को बानी पीटीआई की गिरफ्तारी को 1 साल हो रहा है, क्या एक अदद सवाबी में जलसा का ऐलान तो किया गया है, तो पीटीआई कोई कामयाब शो कर पाएगी और कोई बड़ा पावर शो होगा इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में? क्या आपको अहकामात है? नहीं, बिल्कुल होगा जी। और देखें, एक पुरअमन जलसा करने का एक बुनियादी सियासी जमहूरी हक़ हासिल है हर सियासी जमात को।
ये जलसा तो पंजाब में भी होना चाहिए था, बाकी सूबों में भी होना चाहिए था। पंजाब में या इस्लामाबाद में ये जलसे की इजाज़त ही नहीं देते, या इजाज़त दे के जिस तरह आपने देखा है कि किसी न किसी बहाने से वो आखिरी मिनट पे कैंसिल कर दी जाती है अप्रूवल। तो खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल सवाबी में ये एक बड़ा जलसा होने जा रहा है। अवाम इसमें बेशुमार शामिल होगी, पुरअमन जलसा होगा, और जाहिर है इमरान खान साहब की और बाकी ठीक है। और शेर अफजल मरवत साहब का जरा जल्दी से बता दें प्लीज। शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर जो नोटिफिकेशन जाली है? नहीं, बिल्कुल जो फिरदौस शमीम नकवी साहब ने जो लेटर जारी किया है वो उसकी आज पार्टी चेयरमैन साहब को क्यों नहीं पता? नहीं, चेयरमैन साहब को बिल्कुल अब पता है, चेयरमैन साहब ने भी उसकी की है। देखें, जो मेरी उनसे बात नहीं हुई, सो मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले क्या बात की, लेकिन इस वक्त जो पार्टी ने ऑफिशियली अपना हैंड आउट भी जारी किया है उसके मुताबिक एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जो सिफारिशात थी उसकी नज़र में बानी चेयरमैन से को अपनी रिकमेंडेशन प्लीज मेरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। नहीं, बिल्कुल कहना क्या है, शेर अफजल मरवत को ख्याल करना चाहिए था, वो इमरान खान से बड़ा लीडर बन रहा था और उसको तो जाहिर है जो इतना पॉपुलर, आप भी थोड़ा ख्याल कर लेना, जस्टिस मंसूर का नोटिफिकेशन बना दे, जारी कर दें, जिसका काजी साहब का 3 महीने पहले जारी किया था। आप भी थोड़ा ख्याल कर लें। बिल्कुल जी, कर देना चाहिए वो ना करें। आप इतने मासूम नहीं है, संदेला साहब जितना बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश तो सबकी है कि मासूमियत में कुछ पाकिस्तान का भला हो जाए, लेकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और बहरहाल ये एक बहुत जबरदस्त मूव है महमूद खान अचकज़ई साहब की शक्ल में, अगर वो रिप्रेजेंट करें कि वो तमाम जितनी भी साहिब इक़्तिदार जमात हैं उन तमाम के बहुत करीबी हलकों के अंदर मौजूद हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये एक शानदार जैसर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, अगर इसके अंदर कोई पेशरफ्त हो जाए। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिदा रहमानी साहबा, परवेज़ संदेला साहब सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।